हेलो गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमिक लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने 1 डिग्री अमाइन को जो है कंप्लीट किया था। उसको हमने अच्छे से पढ़ा था कि 1 डिग्री अमाइन क्या क्या होता है, कहाँ उसका IUPAC और कॉमन नेम क्या होता है, उसको हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जो है हिट कर लें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब देखें नॉमिक लेक्चर की बात करते हैं। इसमें हमारा है क्या पढ़ने वाले हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या पढ़ने वाले 2 डिग्री अमाइन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है। अब 2 डिग्री अमाइन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 पार्ट में। डिस्ट्रीब्यूट 2 पार्ट में किया गया है। कौन से हमारे पार्ट है, कौन से पार्ट है? सिंपल अमाइन, सिंपल अमाइन और मिक्स्ड अमाइन। और क्या है? मिक्स्ड अमाइन। 2 डिग्री अमाइन को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 पार्ट में। कौन से हमारे? एक तो है हमारे पास सिंपल अमाइन, दूसरा है हमारे पास मिक्स्ड अमाइन। 2 पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसे? 2 डिग्री अमाइन को। क्लियर होता है यहाँ तक? अब बात ये आती है कि सिंपल अमाइन और मिक्स्ड अमाइन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल अमाइन एंड मिक्स्ड अमाइन? ओके, कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए सिंपल अमाइन उसे कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसे ग्रुप हो। जैसे कि मान लीजिए CH3NH CH3। अब देखिए मिथाइल, इस टाइप भी मिथाइल है, इस टाइप भी मिथाइल है। तो ये हमारा क्या है? स्टेट फॉरवर्ड ऑफ सिंपल अमाइन है। मान लीजिए CH3NH C2H5, ये क्या है हमारा? मिक्स्ड, रिप्रेजेंट टू मिक्स अमाइन। ये किसे के रिप्रेजेंट करेगा? जो है मिक्स्ड अमाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर देखिए अल्काइल और यहाँ पर NH, यहाँ पर क्या है? अल्काइल है। ये क्या है हमारा? R है। ये क्या है? R है। R मीन्स अल्काइल। ओके, यहाँ पर NH है, ग्रुप मौजूद है जो कि अमोनिया ग्रुप मौजूद है। ओके, अमोनिया या नाइट्रोजन मौजूद है। ओके, यहाँ पर क्या है? अल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप है। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो ये क्या है? सेम है, दोनों क्या है? सेम ग्रुप है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वी कैन कॉल्ड सिंपल अमाइन। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे सिंपल अमाइन कहते हैं। यहाँ पर देखिए मिक्स्ड अमाइन किस तरह से होता है। यहाँ पर अल्काइल है, यहाँ पर NH और यहाँ पर R1। ये क्या है हमारे पास? ये तो R अल्काइल, तो एक तो एज इट इज सेम मौजूद है। यहाँ पर R1 आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। R अल्काइल, R1, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगर डिफरेंट ग्रुप जो है प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे या इनसे जो है अटैच होंगे तो वो क्या होंगे हमारे? वो कहलाएंगे मिक्स्ड अमाइन कहलाएंगे। तो मिक्स्ड अमाइन उसे ही कहते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड है जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे 2 अलग अलग ग्रुप मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वी कैन कॉल टू मिक्स्ड अमाइन। सेम ग्रुप होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल अमाइन कहेंगे। आ गया इसका कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। यहाँ पर CH3NH CH3, जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है? सिंपल अमाइन है। अब किस तरीके से? यहाँ पर क्या है? मिथाइल मौजूद है, यहाँ पर भी मिथाइल मौजूद है। तो इसका मतलब है एक्चुअली में यहाँ पर मिथाइल दोनों साइड क्या है? मिथाइल मौजूद है। तो ये हमारा क्या बन गया है? जो है सिंपल अमाइन बन गया है। क्लियर होता है? अब यहाँ पर लिख लीजिए CH3NH और यहाँ पर C2H5, ये ले लीजिए। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्या है? एक तो हमारा एज इट इज जो है मिथाइल मौजूद है। दिखा दे रहा है सबको? एक तो हमारा एज इट इज मिथाइल ग्रुप मौजूद है। एक साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड पे इथाइल मौजूद है। तो इट मीन्स दिस ग्रुप इज मिक्स्ड अमाइन। ये ग्रुप क्या है? मिक्स्ड अमाइन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बात की थी, हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, उसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड पे मिक्स्ड, मतलब के अलग अलग कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड जो है मौजूद है। तो हमारा वो क्या कहलाएंगे? जो है मिक्स्ड अमाइन कहलाएंगे। अगर एक जैसे होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंपल अमाइंस कहलाते हैं। क्लियर होता है यहाँ तक? अब आते हैं इनकी जो है कॉमन नेम और IUPAC नेम किस तरीके से हो सकते हैं। ओके, उसे हम करते हैं। अब इसका जो है IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या हो सकता है, नामकरण करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा। यहाँ पर क्या है? मिथाइल है। ये मिथाइल दोनों किससे अटैच है? इस नाइट्रोजन से अटैच है। तो क्या करेंगे? N, N डाई मिथाइल अमाइन।
अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि N, डायमिथाइल क्यों लिखा है N, जबकि जो है हमने पढ़ा है, हम क्या पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं तो सब्स्टिट्यूशन किस में होती है, आपको पता है कि कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होती है। ओके, सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस में हो रही है, नाइट्रोजन में हो रही है। एग्जैक्टली जो है रिप्लेस जो हाइड्रोजन किसके हो रहे हैं, नाइट्रोजन में हो रहे हैं। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन देता है, ठीक है, लेता है, देता है। तो उसमें जो है सब्स्टिट्यूशन कार्बन में होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है। तो मेरी ये सजेशन है कि ये आपके लिए करेक्ट रहेगा, N डायमिथाइल अमाइन जो है करेक्ट रहेगा। नी एंड जीट ने भी कहा है कि ये सही है, अभी के लिए ये करेक्ट है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर देखें N, डायमिथाइल अमाइन जो है आपके लिए करेक्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से हिसाब से ये आपके लिए जो डायमिथाइल अमाइन जो है N जो है आपके लिए करेक्ट रहेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि भाई सब्स्टिट्यूशन जो है कार्बन में होगी, हम कार्बन को ही लगाएंगे। ओके, जो जिसमें भी जो है सब्स्टिट्यूशन होगी उसके हिसाब से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन जो है नाइट्रोजन में हो रही है, हम रिप्रेजेंट करें कार्बन से, या कार्बन में हो रही है सब्स्टिट्यूशन, हम रिप्रेजेंट करें नाइट्रोजन से, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूशन किस में हो रही है, नाइट्रोजन में हो रही है। तो एग्जैक्टली जो है हाइड्रोजन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस किसके हो रहे हैं, नाइट्रोजन के हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, N, डायमिथाइल अमाइन लिखेंगे। ये रॉन्ग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट है। ओके, सो यही है, यही जो मेथड था जो आपको समझाना था। ओके, तो इसी हवाले से जो N, डायमिथाइल अमाइन जो है करेक्ट है। ओके, क्लियर होता है यहाँ तक। अब देखें, ये तो हो गया इसकी जो है कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम। अब IUPAC नेम करते हैं। IUPAC नेम कैसा होगा, अब देखें IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC ये क्या है, स्ट्रेच चेन है। ओके, IUPAC जो है हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अलग अलग करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखें N मिथाइल और क्या लिखेंगे, मिथेन अमाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें N मिथाइल, एक तो हमने N मिथाइल से रिप्रेजेंट किया, दूसरा क्या किया, मिथेन अमाइन से रिप्रेजेंट किया। इट मीन्स ये क्या है, अलग अलग है, क्या है, एक एक अलग अलग जो है हमारा कंपाउंड है। यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन अलग अलग करके हमने जो है उसको जो है डिटरमाइंड किया है। ओके, सो यहाँ पर N मिथाइल और मिथेन अमाइन जो है ये इसका IUPAC नेम है। यहाँ पर लिखें IUPAC नेम। ओके, नेम, तो ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है, N, डायमिथाइल अमाइन, और IUPAC N मिथेन अमाइन, और ये इसका IUPAC नेम है। क्लियर होता है, सिंपल जो है अमाइन ये होता है जिसके जो है दो साइड पे एक जैसे ग्रुप हो, वो क्या होंगे, हमारे सिंपल अमाइन होंगे। क्लियर होता है। अब देखें, बात करते हैं मिक्स अमाइन की, कि मिक्स अमाइन किस तरह से होता है। मिक्स अमाइन में इसकी जो है क्या होगी, पहले तो इसका कॉमन नेम करें। कॉमन नेम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम क्या होगा, यहाँ पर देखें N अल्काइल और N जो होगा अल्काइल। अब देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ये सब्स्टिट्यूशन अलग अलग जाते हैं। ठीक है, ये जो इथाइल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड पार्ट है ना, मिक्स्ड अमाइन है, तो अलग अलग जाएंगे। एग्जैक्टली ऑब्वियसली क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जो एक इकट्ठा तो नहीं हो सकते। ओके, एक चेन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन में तो नहीं हो सकते, क्योंकि मिथाइल होते तो हाँ कई हद तक जो है चेन में जाना जो पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो मिथाइल है, एक इथाइल है, तो इसका मतलब जो है N अल्काइल क्या बनेगा, अमाइन। क्लियर होता है यहाँ तक। तो ये इसका जो है क्या है, कॉमन नेम है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। अब देखें IUPAC नेम करते हैं। IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, N इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये क्या है, हमारा इथाइल ग्रुप मौजूद है। क्या है, इथाइल ग्रुप मौजूद है, तो इस हिसाब से अल्फाबेटिकली जो है क्या आता है, सबसे पहले इथाइल आता है। ओके, ई आता है, तो यहाँ पर इथाइल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिथेन अमाइन कहते हैं। तो N इथाइल मिथेन अमाइन कह के, तो ये क्या है, इसका IUPAC नेम है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। N अल्काइल जो है अमाइन, इसका जो है कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम है। ओके, सो ये तो बात की हमने सिंपल अमाइन और मिक्स अमाइन की के क्या होता है इन दोनों में डिफरेंट। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, आगे चलते हैं। आगे कुछ एग्जांपल है, उसके जरिए आपका मजीद जो है कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। ओके,
सो चलिए गाइस एग्जांपल करते हैं इसका मजीद, इसी एग्जांपल को जो है कैरी आउट करेंगे, मजीद आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा इसी हिसाब से। ओके, सो किस हिसाब से आप देखें यहाँ पर CH3 सेम ही कंपाउंड ले रहा हूँ यहाँ पर जो अभी मैंने लिया था। ओके, CA3NH और यहाँ पर CH3, ये हमारे पास कंपाउंड मौजूद है। ओके, सो सबसे पहले इसका जो है कॉमन नेम क्या था, हमने अभी अभी किया है। ओके, इतने जल्दी तो नहीं भूल सकते, तो ये क्या है इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम। सो सबसे पहले देखें यहाँ क्या होगा, ये इससे कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर N, ओके, डाई मिथाइल अमाइन, N डाई मिथाइल अमाइन, ये इसका क्या है कॉमन नेम है। इट विल जो है कॉमन नेम है। ये क्या है, ये जो है दो सब्स्टिट्यूट जो है क्या सब्स्टिट्यूट की तरह जो है कनेक्ट है, दो सब्स्टिट्यूट की तरह कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर देखें ये सब्स्टिट्यूट जो है क्या है, दोनों हैं एक साथ हैं, कनेक्ट है। ओके, दो सब्स्टिट्यूट हैं, तो क्या कहेंगे N डाई मिथाइल अमाइन कहेंगे। क्लियर होता है यहाँ तक। तो ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नेम करें, IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पर देखें N मिथाइल और मिथेन अमाइन क्या हो गया, N मिथाइल मिथेन अमाइन कहते हैं। ये इसका क्या है IUPAC नेम है। किस तरीके से, ये जो है ये कार्बन की चेन की तरह है। इट विल बी फॉरवर्ड ऑफ कार्बन चेन, ये कार्बन की चेन की तरह जो है ये क्या है, ये दो सब्स्टिट्यूट की तरह है, ये जो है कार्बन की चेन की तरह है। इट टू कैरी आउट ऑफ कार्बन चेन। ओके, सो N मिथाइल मिथेन अमाइन कहते हैं। ये इसका IUPAC नेम है। किसका, ऐसे CA3NH ये किसका एग्जाम्पल है, सिंपल अमाइन का। किसका, सिंपल अमाइन का एग्जांपल है। ओके, अब देखें बात करते हैं हमारे पास CH3NH2H5। ओके, तो इसका सबसे पहले जो है कॉमन नेम क्या होने वाला है, कॉमन नेम क्या होगा, अभी मैंने बताया कॉमन नेम क्या होगा इसका। देखें N इथाइल और N मिथाइल क्या होगा, N मिथाइल, ये इसका क्या है कॉमन नेम है। इट विल कॉमन नेम, और इसे क्या रखेंगे अमाइन, क्या होगा N इथाइल N मिथाइल अमाइन, ये इसका क्या है कॉमन नेम है। ये क्या है जो है कार्बन चेन है। ओके, सब्स्टिट्यूशन नॉट वी कैन कॉल्ड टू सब्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे पास क्या है अलग अलग है, अलग अलग सब्स्टिट्यूट जो है बने हैं। यहाँ पर N इथाइल बना है, यहाँ पर N मिथाइल। अब N इथाइल सबसे पहले क्यों है, क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले E आता है, तो यहाँ पर हमने E लगाया है, N इथाइल। ओके, तो ये इसका क्या है कॉमन नेम है। अब देखें इसका IUPAC नेम करें, IUPAC नेम यहाँ पर क्या होगा, IUPAC नेम N मिथाइल और यहाँ पर इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन कहेंगे। ओके, ये इसका क्या है IUPAC नेम है। क्या है इसका IUPAC नेम है। ओके, ये जो है सब्स्टिट्यूशन हुई है, इनमें सब्स्टिट्यूट अलग अलग करके लिखे हैं। ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ कार्बन चेन है। ओके, कार्बन चेन की तरह लिखा है, तो यहाँ पर N मिथाइल इथेन अमाइन लिखेंगे। ये इसका क्या है जो है IUPAC नेम है। यहाँ पर देखें ये IUPAC है, ये कॉमन नेम है। तो ये कौन सा हमारा है, ये मिक्स्ड अमाइन है। कौन सा है, मिक्स्ड अमाइन है। ये हमारा सिंपल अमाइन था। ओके, सो ये क्लियर है आपको। इसके अलावा देखें हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है। ओके, अब चलते हैं 3 डिग्री अमाइन की तरफ। 3 डिग्री अमाइन, यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक ही एग्जांपल से आपको जो है समझ आ जाएगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है 3 डिग्री के बारे में जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके जो है कंसंट्रेट की जो है ज़रूरत है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। आप देखें यहाँ पर जो है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 मौजूद है। ओके, सो ये हमारे पास जो है 3 डिग्री अमाइन मौजूद है। ओके, 3 डिग्री अमाइन हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखें
यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर CH3 मौजूद है, यहाँ पर CH3 मौजूद है, यहाँ पर भी CH3 मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन से 3 जो है मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो हम इसे जो सबसे पहले जो कॉमन नेम आप दें, यहाँ पर क्या देंगे, N, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन लिखेंगे। ये इसका क्या है, N, ट्राई मिथाइल अमाइन। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, N, डाई मिथाइल अमाइन लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा है, N, ट्राई मिथाइल अमाइन लिखेंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरह से इसकी जो है कॉमन नेम आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा जो है मुश्किल नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है। खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजीद समझ में आएगा। इस जैसे रिएक्शन खुद बनाओ, खुद ही से जो है इस जैसे रिएक्शन बनाओ, खुद ही से सॉल्व करो। ओके, और उसके बाद देखें, उसके बाद इसकी IUPAC नेम करते हैं। ये इसका कॉमन नेमिंग है। क्या है, कॉमन नेमिंग है। अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, कि IUPAC नेमिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, N, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल अमाइन लिखेंगे। ओके, N, डाई मिथाइल अमाइन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए मिथेन अमाइन। ओके, मिथेन अमाइन। N, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल यहाँ पर L मौजूद है। ठीक है, N, डाई मिथाइल अमाइन, मिथेन अमाइन। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। यहाँ पर लिखिए IUPAC नेम। क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो क्लियर होता है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। आई होप इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको ज्यादा जो है समझ में आया होगा 3 डिग्री के अमाइन के बारे में। इतना मुश्किल नहीं है। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने लगाया था डाई, लगाया था, यहाँ पर जो है ट्राई लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा। ओके, इसमें इतना ही है कॉन्सेप्ट। ओके, 3 डिग्री में एक जो है मिथाइल ग्रुप बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो है ट्राई मिथाइल बन जाता है। ओके, ये इसका कॉमन नेम है। इसका क्या है, N, डाई मिथाइल अमाइन और मिथेन अमाइन। ये इसका जो है IUPAC नेम है। ओके, आई होप आपको 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके लिए जो है हेल्पफुल रहे होंगे। ओके, अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ओके, सो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके।